मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ASNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 जो लेसन चल रहा था वो पिछला लेसन आप लोगों को समाप्त हुआ है। अब हम लोग शुरू करेंगे लेसन 3। लेसन 2 आप लोगों ने जो उसका न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व किया, और आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ और लेसन जो 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट यह चैप्टर होगा, इसको बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा बच्चों। चले बच्चों, ये क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में जो एनसीईआरटी की बुक में लेसन 3 दिया हुआ है बच्चों, वे लेसन 3 है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। देखिए इसमें मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ऐसे लिखा है या मैट्रिक्स यह लिखा हुआ है। तो यह आव्यूह जो लिखने का हिंदी में तो आव्यूह है, मगर इंग्लिश में जब लिखेगा तो आव्यूहों या आव्यूह रहेगा। तो इसको मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स, तो यह दोनों एक ही चीज है, बस यह अंतर यही है कि यह जो सिंगुलर फॉर्म है और यह मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो जब आव्यूह लिखेगा तो आप मैट्रिक्स इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लिखने का जो तरीका जो दिया है बच्चों, यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिसेस, तो यह जो क्या है, यह इसका प्लूरल फॉर्म है और ये क्या है, सिंगुलर, यानी एक वचन और बहुवचन की बात है। तो इसमें पहले हम लोग चलेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आव्यूह में जो इसका प्रयोग होता है, इसका जो उपयोग है बच्चों, यह बहुत से सब्जेक्ट में, जैसे वो फिजिक्स में भी इसका प्रयोग होगा और इकोनॉमिक्स में भी होगा, बिजनेस में भी होगा। तो इस तरह से तरह जगह, हर जगह इसका अलग अलग प्रयोग होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसकी बात है। तो एक हेडिंग हम लोग लिखेंगे कि आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण। रिप्रेजेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो कैसे आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बच्चों यह समझिए, जैसे कोई एक बच्चा है, एक लड़का है, राम मैं लिखता हूं। राम राम के पास दो है, एक बुक्स है और मान लेता हूं कि उसके पास कुछ पेन है। अब राम के पास अगर मैं कहूं कि 5 बुक है और यहां से 8 पेन है उसके पास। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम लोग निरूपण करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट, कैसे उसको लिखने का तरीका होगा, यह हम लोग आगे में इसको देखेंगे। इसका प्रयोग जैसे आप लोग रेलवे के जो ट्रेन होती है, ट्रेन के बोगी में देखेंगे जो सीट लिखा होता है, जो सीट पर नंबर कुछ लिखा होता है, वह नंबर का जो उसका अरेंजमेंट होता है, उसको लिखने का तरीका जो होता है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से
अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि राम एक है, लड़का कोई है और उसके पास बुक जो है कितने हैं, 5 बुक्स हैं और यहाँ पर 8 पेन हैं, ठीक है। अब दूसरा कोई बच्चा है, मान लीजिए श्याम, मैं लिखता हूं, श्याम लिखता हूं, इनके पास मान लीजिए 3 बुक है और यहाँ पर 4 पेन है इसके पास, ठीक है। या मैं लिखूं यहां से मोहन लिख देता हूं, राम श्याम मोहन लिख देता हूं और मोहन के पास मान लेता हूं यहां 6 बुक्स है और यहां पर 7 पेन है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग लिख रहे हैं, है कि नहीं, कि राम के पास 5 बुक है, श्याम के पास 3 बुक है, मोहन के पास 6 बुक है। यहां से जो पेन है, राम के पास कितनी पेन है, 8 है, श्याम के पास 4 पेन है और मोहन के पास 7 पेन है। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को हम लोग एक बड़े कोष्टक के आकार में हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यह जो एक प्रकार का जो लिखने का तरीका जो आ गया, यही इसका निरूपण होता है, ठीक है। अब निरूपण के बाद जैसे मानिए, अब इसमें देखिए, अगर हम लोग यह भी हो सकता है कि इसको हम लोग राम श्याम मोहन यहां लिखें और बुक और पेन इधर लिख दें। तो यह जैसे यहां पर देखिए रो हो गया, ये क्या हो गया, ये पहला रो, फर्स्ट रो है ना, यानी फर्स्ट रो को हम लोग शॉर्ट में हम लोग इसको R1 लिख दें, ठीक है। यह जो होगा सेकेंड रो, यह रो हो गया, ये सेकेंड रो है जिसको हम लोग क्या लिख दें, R2 लिख दें। यह कौन सा होगा, थर्ड होगा, थर्ड रो, अर्थात इसको हम लोग लिख दें R3, ठीक है बच्चों। यह वाला जो कॉलम होगा, यह कॉलम है ना, जैसे यह वाला जो है, अब उसको हमको ऊपर लिखना चाहिए मगर ऊपर जगह नहीं है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग इधर नीचे लिख देते हैं। यह जो होगा C1 यानी फर्स्ट कॉलम, इसको कहेंगे फर्स्ट कॉलम, या इसको हम लोग डिनोट करेंगे C1 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और यह कौन सा होगा कॉलम, यह जो होगा सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम होगा। या इसको हम लोग लिख दें यह C2 से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, मान लेता हूं इस तरह से लिख सकता हूं। तो अब यहां पर ध्यान देना, अब इसका जो है आव्यूह का जो निरूपण है हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अभी हम लोग आव्यूह का ऑर्डर की बात करेंगे, है कि नहीं, यहां पर अभी आव्यूह के हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बुक जो यहां पर यह बुक रिप्रेजेंट कर रहा है और राम श्याम मोहन के पास जो पेन है उसको यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लिखने का जो तरीका है, यह जो तरीका है, यह आव्यूह का मेथड का तरीका है। आव्यूह जो एक रीअरेंजमेंट करने का तरीका सिर्फ बताता है, ठीक है, उसको कैसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे हो सकता है इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि राम श्याम मोहन ऊपर ऐसे लिख दिया जाए, जैसे मैं यहां से लिखूं, यहां पर लिख दूंगा राम श्याम और यहां पर मैं लिख दूं मोहन लिख दूं, और जो यहां पर बुक्स लिखा हुआ है और यहां पर जो बुक है, तो राम श्याम यानी राम श्याम मोहन इधर लिख दें और बुक और पेन हम लोग इधर लिख देंगे। ये बुक हो गया और यहां पर हम लोग पेन लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा कि जो बुक है किसके किसके पास है, राम के पास 5 बुक है, 5 हो जाएगा, और श्याम के पास कितनी बुक है, 3 बुक हो गई, और मोहन के पास 6 हो गया,
अब पेन की बात करें तो पेन कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो गया। यह भी एक लिखने का यह तरीका हो गया, है कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह आव्यूह का निरूपण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं और अब हेडिंग लिखेंगे कि आव्यूह का क्रम, है ना, आव्यूह का क्रम। मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का क्रम। अब इसको कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका क्रम पर हम लोग बात करेंगे। जैसे वहां पर आप लोगों ने देखा था कि R1 R2 था, तो यहां से क्या करेंगे, यहां पर देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी हम लोग देखे थे जैसे 2 था, 3 था, 5 है, 7 है, 4 है, 2 है, या यहां से मैं 8 लिख देता हूं, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यह हो गया R1 फर्स्ट रो, यह सेकेंड रो, यह फर्स्ट कॉलम, यह सेकेंड कॉलम और यह क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आरसी की बात करिएगा, है कि नहीं, यानी रो को पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में लिखेंगे। तो इसका जो रो होगा, 2 रो हो गया और यहां पर क्या हो गया, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो जो इसका आव्यूह का क्रम होगा, ऑर्डर होगा, इसको पढ़ेंगे क्या कि 2/3। जैसे ये विंडोज है तो ये कहा जाता है ना कि ये विंडोज की जो विंडोज होती है, ये विंडोज की साइज क्या है, तो लोग बताएंगे कि 6/4 की साइज है। 6/4 यानी 6 फुट लंबा हो गया और 4 फुट चौड़ा या ऊंचा जो भी हो गया, तो 6/4। इसी तरह से ये 2/3 है ना, यानी 2/3। ठीक है, तो ये 2/3 में है, यानी 2 रो को प्रदर्शित करेगा और 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको लिखने का तरीका जैसे है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था कि बुक है, पेन है, ऐसे दिया हुआ है और उसमें 3 नाम दिया, 3 की जगह पर 4 नाम भी लिख सकते हैं, 5 नाम भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से नाम की संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग बदलता जाएगा। ठीक है, जैसे में ध्यान दीजिए, अब मैं यहां से लिखता हूं, यहां पर देखिएगा, उसका जो निरूपण की बात थी, जो रिप्रेजेंट किए थे आप लोगों ने, तो उसमें एक चीज मैंने भूल गया, नहीं बताया कि जो आव्यूह होता है, आव्यूह के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वह स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, और इसको जब किसी या आव्यूह को किसी से रिप्रेजेंट करना हो, किसी अक्षर से, तो वह कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 26 अक्षर है ना, तो 26 में से बच्चों कोई भी अक्षर आप लोग वहां कैपिटल ले लेंगे और इसके अंदर जो होगा, हम लोग जो एलिमेंट होंगे, उसके जो अवयव होंगे, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे अर्थात लिखेंगे। जैसे मैं यहां से लिखता हूं, यहां ध्यान देना, मैं यहां से लिखता हूं कि A11, A12, A13, A14 और डॉट डॉट में लिखता हूं, है ना, यहां से कि A1N हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रो तो आपका फर्स्ट ही है, मगर कॉलम की बात करो तो यह फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और nth कॉलम हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं दूसरा में लिखूं तो यहां से लिखेंगे कि A21, A22, है कि नहीं, यहां से लिखेंगे A23, A24 एंड डॉट डॉट, और यहां से लिखेंगे A2N लिखेंगे। इस तरह से यहां से मैं लिखता हूं A31, A32, A33, A34 और यहां से मैं डॉट डॉट लिख देता हूं A3N। ठीक है, तो मैं यहां से अगर लिखूं, एक लाइन और लिख देता हूं A41, A42, A43
A4 4 और डॉट डॉट यहां से A4 n लिख देता हूं। तो n क्या बता रहा है कि जैसे ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम या nवां कॉलम हो गया। अब रो की बात करें तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो हो रहा है। और इस तरह से डॉट डॉट मैं इसको डॉट डॉट मैं मान लेता हूं कि इसको यहां से लिखता हूं AM1, AM2, AM3, AM4 और डॉट डॉट यहां लिखेंगे A, तो यह हो जाएगा M और यहां होगा N। तो यह जैसे हम लोगों ने इधर लिखा था यह इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया। और इसको कैसे करेंगे, एक बड़े कोष्ठक के अंदर, माने बड़ा कोष्ठक के आकार का यह इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो जिसमें से यह A11, A12, A13, A14 यह एलिमेंट होंगे, इसके अवयव होंगे बच्चों। ठीक है, यह क्या होंगे, यह अवयव होंगे। और इस अवयव को लिखने के बाद वो यह किसी एक इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम लोग इसको प्रदर्शित कर देंगे, लिख देंगे। ए से भी लिख सकते हैं, बी से भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसमें कुल कितने रो हैं, है ना, तो रो की बात करें तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, ऐसे m रो हो रहे हैं, है ना, यह m रो हो रहे हैं। तो यहां लिखेंगे m और गुणे कॉलम की बात करूं 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से n हो गया, तो यह n हो गया। ठीक है, तो जो इस आव्यूह का ऑर्डर होगा यानी जो क्रम होगा वह होगा m बाई n का होगा, है कि नहीं, m बाई n का होगा। और इसमें अगर एलिमेंट की बात करूंगा कि इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट की संख्या है, तो आप लोग इसी को हम लोग जो m बाई n है उसको तब m गुणे n पढ़ेंगे, है ना, m गुणे n यानी यह mn इसमें एलिमेंट है। जैसे इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, कि जिसके इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप लोग कहेंगे कि 2/3। और मैं कहूं कि इस मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट है बच्चों, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 3 6 यानी इसको 6 इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यही ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करेगा। और जब इसमें एलिमेंट की नंबर को बात करते रहेंगे, नंबर को जब ज्ञात करेंगे तो इसका हम लोग पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब रह गया बात कि इसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा, तो इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी वो हेडिंग मैंने मिटा दिया रिप्रेजेंट वाला, अभी चाहे तो उसमें भी हम लोग इसको लिख सकते थे, है कि नहीं बच्चों। तो अब इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे A और यहां पर यह मैट्रिक्स का जो बॉक्स है इसको इस तरह से बना देंगे और इसके अंदर लिखेंगे Aij और यहां पर मैं लिखूंगा m गुणे n, जहां I किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह रो को रिप्रेजेंट करेगा और J जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूं कि कितने रो हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे कि m रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, तो आप लोग कहेंगे कि n कॉलम होंगे। तो यह ऑर्डर हो गया इसमें। तो यही चीज जो इतना बड़ा लिखा हुआ है बच्चों ना, उसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं Aij, जहां I का मान और J का मान नेचुरल नंबर होगा। मैं लिख सकता हूं यहां पर, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं I और J होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं। यह I और J से नेचुरल नंबर होगा। जब उसका मान आएगा तो वो मान आपका नेचुरल नंबर के अलावा भी हो सकता है कि नहीं, रियल नंबर में भी हो सकता है। जो मान आएंगे, जैसे यहां पर देखिए 1 1 1 2 1 3, ये तो नेचुरल नंबर है। 1 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर, 4 भी या n भी नेचुरल नंबर, जहां m n भी आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर ये हो रहा है कि नहीं। ये जो m बाई n होगा और I यानी इसका जब मान निकालेंगे,
जैसे कोई सवाल आएगा, जब मान मैं कर रहा हूँ, कोई जरूरत तो नहीं थी यहाँ पर हम लोग -2, -3, -4 और 5 हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 2/2 क्रम का है कि नहीं। तो यहां पर जो इसका मान आ गया वह तो नेगेटिव आएगा, आ सकता है, मगर जो इसमें आई और जे का मान जो रखा जा रहा है वह ऐसा नहीं कि a -1 1, ऐसा नहीं होगा, a -1 1 ऐसे नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर में रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम लोग i का मान नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, j का मान नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहां से मैं i बराबर अगर रखूं कि 3 और j बराबर रखूं 2, तो यह बनेगा a32 बनेगा, a32 बनेगा। अगर i बराबर मैं 3 रखूं और j बराबर मैं 2 रखूं तो यह हो जाएगा a i की जगह पर 3 और j की जगह पर 2। इसका मतलब जैसे वह आवर्त सारणी में होता है ना कि कोई एलिमेंट कहां पर पड़ रहा है, कैसे वो सेल और सेल था निकालते थे आप लोग, तो उसी तरह से यह आवर्त सारणी की तरह ही ये बताया गया था कि किस रो और किस कॉलम का यह एलिमेंट है। तो पता चला कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का यह एलिमेंट है। ठीक है, तो जैसे a32 यहां से a32 यहां पर हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहां से फर्स्ट सेकेंड, यानी थर्ड यहां से रो और सेकेंड कॉलम यह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने आव्यूह का क्रम भी देखा, आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आप लोगों ने सीखा, और इसको मैथमेटिकल में कैसे हम लोग इसको लिखते हैं ये भी आप लोगों ने देखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगली हेडिंग लिखेंगे, इसको पहले आप लोग नोट करेंगे। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, इसको पहले नोट करेंगे। अब अगली हेडिंग हम लोग देंगे बच्चों कि आव्यूह के प्रकार। ठीक है, एक हेडिंग हम लोग लिखेंगे आव्यूह के प्रकार। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों इसको? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहां से इसके टाइप पर हम लोग बात करेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसके अलग अलग ये प्रकार के आव्यूह होते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बच्चों आप लोग आव्यूह के प्रकार में नंबर 1 आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो क्षैतिज आव्यूह किसको कहते हैं यह पहले ध्यान दीजिए बच्चों। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे देखिए यहां से मैं लिखा कि A11, A12, A13 और A21, A22, A23। ठीक है, तो यह आपको देखने से लग रहा है कि यह क्षैतिज टाइप का लग रहा है, ऐसे क्षैतिज है ना। और क्षैतिज का मतलब इसमें अगर क्रम देखें तो 2 रो होंगे और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह यम होता है और यह यन होता है। तो यम का मान यन के मान से हमेशा छोटा हो, ऐसा आव्यूह जहां यम
और n का मान छोटा हो। जैसे यहाँ पर देखिए कि 2 का मान 3 से क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में जो यह आएंगे, यह क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। इसको मैथमेटिकल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक मैं ऐसा लिखूं जहां ए आई जे लिखूं और यहां से लिखूं m बाई n, है कि नहीं, m बाई n, जहां m का मान n के मान से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यह होंगे यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे मैं यहां से लिख दूं कि ए एक मैट्रिक्स में बना रहा हूं और यहां से लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर दिया। या आप और आगे बढ़ा सकते हैं, यहां से लिख दें 7 8 और यहां लिख दें 9 11 12 13 मैं कर दूं, है कि नहीं। तो यह जो ऑर्डर इसका होगा, कितने रो हो गए, यहां से हो जाएंगे 3 और बाई 4 हो जाएंगे। माने हमेशा m का मान जो है n के मान से कम होना चाहिए। और m क्या बताता है, रो की संख्या, और n क्या बताएगा, कॉलम की संख्या। यह वाली जो होगी रो की संख्या बताएगी, नंबर ऑफ रो, और ये जो होगा नंबर ऑफ कॉलम होगा, है ना। तो कॉलम की संख्या बताएगी, तो रो की संख्या हमेशा कॉलम की संख्या से क्या होगी, बराबर होगी। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग मैथमेटिकल हो गया कि ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, है ना। यानी रो को हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं ना, पंक्ति, और कॉलम को स्तंभ, है ना। तो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो यह नंबर 1 हो गया क्षैतिज अवयव। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे। अब नंबर 2 बताते हैं। नंबर 2 होगा ऊर्ध्वाधर अवयव, इसको नोट कर लें। नंबर 2 लिखेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स, यह ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो रूप होगा ना, इस टाइप का होगा, ये ऐसे खड़ा टाइप का होगा, है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया था। नंबर 1 क्या देखा आप लोगों ने, हॉरिजॉन्टल लिखा था, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखा। नंबर 2 मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि नंबर मैं भूल जाता हूं, फिर ये मिटा देता हूं ना, तो नंबर इधर उधर हो जाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि एक दिन की बात थी, मैं ऐसे पढ़ा रहा था और मैंने मिटा दिया, तो कहां तक नंबर तक हम बता रहे थे वो भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं बगल में आपको लिखते चल रहा हूं। तो यह वर्टिकल मैट्रिक्स आगे ऊर्ध्वाधर अवयव हो गया। ठीक है, इसको जो होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो ऊर्ध्वाधर का मतलब, जैसे यहां से m गुणे n मैं करूं तो इसमें उल्टा हो जाएगा, है ना। यानी n का मान कम हो जाएगा, यानी m का मान बड़ा होगा और n का मान कम हो जाएगा। जैसे मैं यहां से लिखूं कि 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, तो इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों, यहां से कोई एक अवयव है, तो इसमें रो जो हो जाएंगे ना 3 और कॉलम जो हो जाएंगे 2, तो ये 3/2 का एक मैट्रिक्स है, 3/2 का है। और इसमें जो है 3 से ये 2 क्या है, छोटा है, यानी तो m की जगह पर 3 हो रहा है और n की जगह पर 2 हो रहा है। तो आगे ऊर्ध्वाधर अवयव यानी वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा
कि यम का मान बड़ा होगा और यन का मान छोटा होगा। अर्थात मैं यह कहूं कि रो की संख्या ज्यादा होगी और कॉलम की संख्या कम होगी। तो इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे कि ए लिखेंगे और यहां से लिखेंगे ए आई जे लिखेंगे और यहां लिखेंगे यम गुणे यन लिखेंगे और यहां लिखेंगे कि यम का मान यन के मान से बड़ा होना चाहिए। तो इसी से आपकी डिफिनीशन यानी यह जो आगे की जो आप वर्टिकल मैट्रिक्स है इसकी डिफिनीशन इसी से निकल करके आती है। तो अब देखिए क्या आएगी, इसको हम लोग रो लिखे थे ना, इसको रो लिखे थे और इसको कॉलम लिखे थे। तो यहां से क्या होगा कि आप लोग कैसे इसकी डिफिनीशन बनाएंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, ऐसे आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कहलाते हैं। तो आप लोग इस तरह से डिफिनीशन इसकी लिख सकते हैं। तो हमें यकीन है कि यहां से आप लोग, जैसे मैं यहां से लिखूं, एक लिख दूं और यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दूं 2, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए क्या है कि इसमें रो कितने 2 और कॉलम कितने हैं 1 है कि नहीं। तो यहां पर रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा है, तो इसको भी हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह सकते हैं और इसको एक नाम से और देंगे, है कि नहीं, वो कॉलम मैट्रिक्स आएगा। अभी इसके बाद नंबर 3 मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, तो यह आपको ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स भी था और कॉलम मैट्रिक्स भी बनेगा, अभी मैं बताऊंगा उसको। आप जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, ऐसे लिख दिया और इसमें रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां से मैं लिख देता हूं 10 11 12 लिख दिया, है ना। तो यह देखने से लग रहा है कि यह जो है ऊर्ध्वाधर टाइप की इसकी आकृति बनेगी, जो इसका आकार बनेगा ना यह ऊर्ध्वाधर टाइप का बनेगा, यानी खड़े टाइप का इस तरह से लगेगा कि इसकी साइज जो है ऊपर की तरफ ज्यादा है कि नहीं बच्चों। तो इसको हम लोग लिखेंगे, या जैसे कितने इसमें रो होंगे तो रो हो जाएंगे 4 और कॉलम कितने हो गए 3, तो 4/3 में जो यह यम हो गया और यह यन हो गया, तो यम की जगह पर 4 हो गया और यन की जगह पर क्या हो गया बच्चों 3 हो गया। तो यहां से यम का मान बड़ा हो गया और यन का मान छोटा हो गया। तो इसकी डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आ गई। इसको आप लोग पहले बहुत जल्दी नोट करें और नंबर 3 हम लोग बताएंगे। अब नंबर 3 हम लोग लिखेंगे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह अर्थात इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। मैं इसको भी नंबर लिख दे रहा हूं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रो मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा आव्यूह आपको लिखना होगा, है ना, जिसमें रो की संख्या यम बाई यन में हो, यानी यम बाई यहां से या मैं यह लिखूं कि 1 गुणे 3 यन कर देता हूं, ठीक है। यानी यह आपको यह लगे कि इसमें केवल एक ही रो है और कॉलम आपके कई हो सकते हैं, या मैं इसको यह लिखता हूं कि यम गुणे यन कर दूं और यहां से यम का मान मैं लिखूंगा 1 लिखूंगा और यन का मान जो होगा 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, है कि नहीं। वह यन का मान जो होगा या तो वह 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, है कि नहीं। तो 1 से बड़ा आपको बहुत से नंबर नेचुरल नंबर आ जाएंगे, है कि नहीं। तो जैसे में इसको हम लोग ऐसे लिखें, मैथमेटिकल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि ए लिखें और यहां लिखेंगे आई जे और यहां लिखेंगे यन गुणे यन, जहां यम का मान 1 होना चाहिए
और n का मान बड़ा होना चाहिए किससे? 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, माने इसका यह कहने का मतलब यह है, इसमें थोड़ा सा इसकी समझिएगा। जैसे मैं एक आव्यूह लिखता हूं और यहां पर मैं लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, है कि नहीं? तो ये कितने क्रम का बना? 1 गुणे 3 क्रम का हुआ, 1 गुणे 3 का हुआ। जहां m की जगह पर 1 हो रहा है और n की जगह पर 3 हो रहा है ना? या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, b1 लिखता हूं और जिसमें मैं लिख देता हूं 1 और 2 केवल लिख दिया, है कि नहीं? तो यह 1 into 2 हो गया, है कि नहीं? 1 अगर लिखूं तो 1 into 1 भी होगा, है कि नहीं? बस अंतर यही है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से रो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा आव्यूह लिखना, बच्चों ध्यान देना, देखना, मैं आपको समझ लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या केवल 1 हो और कॉलम की संख्या 1 या 1 से अधिक हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद नंबर 4 हम अभी बताएंगे।